दोस्तों आज के वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, इसे सुनेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और दूसरी जानकारी है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। वह बहुत गरीब थे और अपने जीवन को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। उन्होंने उस परिवार को देखा और उनकी गरीबी को समझा। उन्होंने उस परिवार से बात की और उन्हें अपनी शिक्षाएं दी। पहली शिक्षा, तुम्हें अपने मन में सकारात्मक विचार रखने होंगे। तुम्हें अपने जीवन में आशा और विश्वास रखना होगा। दूसरी, तुम्हें अपने जीवन में मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने कौशल को विकसित करना होगा और अपने जीवन में नए अवसरों की तलाश करनी होगी। तीसरी बात, तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी होगी। तुम्हें अपने समाज में गरीबी को खत्म करने के लिए भी काम करना होगा। उस परिवार ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को माना और अपने जीवन में बदलाव लाया। उन्होंने अपने मन में सकारात्मक विचार रखे, अपने कौशल को विकसित किया और अपने समाज में गरीबी को खत्म करने के लिए काम किया। जल्द ही उस परिवार की गरीबी खत्म हो गई और वह एक सुखी जीवन जीने लगे। उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और अपने समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी को खत्म करने के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखने होंगे, मेहनत करनी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है जो बॉडी के लिए तब तक बुरा नहीं है जब तक इसकी मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। शरीर को कोशिकाओं को निर्माण और अन्य हार्मोन्स बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक होने से यह शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा करने लगता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों 2 तरह का होता है, एक खराब कोलेस्ट्रॉल और दूसरा अच्छा कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का 2 तरीका है। पहला लीवर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, दूसरा है मांस, पोल्ट्री और डेयरी उत्पादों से आता है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूमता रहता है। जैसे जैसे आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, वैसे वैसे यह सेहत के लिए खतरा भी बढ़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ाने में योगदान करता है। शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल अन्य पदार्थों के साथ मिलकर धमनियों के अंदर एक गाढ़ा कठोर जमाव बना देता है। यह धमनियों को संकरा कर देता है और उन्हें कम लचीला बना देता है। बॉडी में इसके बढ़ने से दिल के रोगों का खतरा बढ़ने लगता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए किचन में मौजूद मसाले, हर्ब और टमाटर का सेवन जादुई असर करता है। किचन में मौजूद इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके या आप इनका ड्रिंक्स बनाते हैं तो आसानी से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ये ड्रिंक कैसे असरदार साबित होते हैं। दोस्तों, लहसुन एक ऐसा मसाला है जिसमें एलिसिन मौजूद होता है। लहसुन का एक कंपाउंड नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है और कोलेस्ट्रॉल को नसों में जमने नहीं देता है। दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नसों की ये साफ सफाई करता है। दोस्तों, इस जूस को बनाने के लिए इसमें टमाटर भी नसों की गंदगी को साफ करता है। टमाटर में लाइकोपीन मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को जड़ से मिटाता है।
अदरक में मौजूद जिंजरोल दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों को साफ करता है। जिंजरोल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दोस्तों आइए जानते हैं ड्रिंक्स बनाने का एक तरीका कैसे है और इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करेंगे। उसके पहले दोस्तों आपको ये जानने की ज़रूरत है, कि आपकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, खान-पान कैसे होना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों अगर आप गंदे कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं, तो बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, चाहे छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, बिस्किट, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी सामान हैं इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कभी मत लीजिएगा। चीनी से बनी हुई कोई चीज़, मैदा से बनी हुई कोई चीज़, रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा में बनाई हुई कोई भी चीज़, इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इन चीज़ों को अपने घर में कभी मत लाइएगा। ये तो हो गई खाने-पीने से संबंधित। अब आपके मन में विचार आएगा तो फिर हम खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों आप अपने डेली के डाइट को 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित कर लीजिए, हर बीमारी से दूर रहें। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, मौसमी ताज़े फल, बीन्स को रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं, अंकुरित करके ले सकते हैं। अंकुरित करके ड्राई फ्रूट रात को भिगोकर सुबह लीजिए। मोटे अनाज जैसे दोस्तों हमें सिर्फ गेहूं पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मोटे अनाजों का भी प्रयोग करना चाहिए जैसे चना, गेहूं, जौ, रागी, बाजरा, ये सारी चीज़ें, जौ, ये सबको भी शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, प्लांट बेस्ड दोस्तों दूध, दही, मट्ठे का प्रयोग करिए, जल्दी से डाइजेस्ट होता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसी हमारी डेली की डाइट होनी चाहिए। 20% आप हमेशा अपने पेट को खाली रखिए। हो सके तो दोस्तों 10 ही परसेंट बाहर की चीज़ें खाइए, नहीं तो ये भी मत खाइए। 10 ही परसेंट नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए, नहीं तो ये भी नहीं। ऐसे डेली की डाइट होनी चाहिए। और डेली दोस्तों आप रात के खाने में बदलाव करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लीजिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, हल्का सुपाच्य भोजन करना है और आधे पेट खाना खाना है दोस्तों, जिससे वह खाना सोते समय तक पच जाए और सुबह जल्दी आप उठिए अपने शरीर की निष्क्रियता को दूर करने के लिए। दोस्तों जब आप जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी जग भी जाएंगे। उठने के बाद डेली दोस्तों आप 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए। तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों आपका शरीर हमेशा चुस्त दुरुस्त फुर्त बना रहेगा। ये अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। आपका ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। चलिए दोस्तों ड्रिंक्स बनाना सीखते हैं। दोस्तों आपको क्या चाहिए, अदरक का चाहिए 1 टुकड़ा, 1 इंच का 1 टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा लेना है। 3 से 4 कली लहसुन लेना है। टमाटर एक एक पीस लेना है। दालचीनी एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। और दोस्तों आपको पानी लेना है 1 कप। ये सारी चीज़ें डाल करके दोस्तों बढ़िया से पेस्ट बना लीजिए। जब आप ये सारी चीज़ों का पेस्ट बन जाए, इन सारी चीज़ों का पेस्ट बन जाए तो इसे धीमी आंच पे पका लीजिए। धीमी आंच पे आप इसे पका लीजिए। पकाने के बाद इसे आप उतारिए गैस से। जब ये नॉर्मल ठंडा हो जाए तो इसी में आप आधा नींबू मिला लीजिए। जब ये ठंडा नॉर्मल हो जाए तो इसी में आधा नींबू मिला करके इसे रोज़ 1 बार पीना है। इसे रोज़ 1 बार आपको पीना है, चाहे जब कीजिएगा। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने से पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे पीने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों जो कुछ हमने बताया ये सारी चीज़ें आपने पहले सुना था। तो दोस्तों ये सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।